सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों को देववाणी संस्कृत के अगले टॉपिक के लिए आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय हिंद। आज हम हमारी जो देववाणी संस्कृत भाषा है उसका महत्वपूर्ण विषय वस्तु माहेश्वर सूत्र, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम केवल भाग 1 उनका परिचय और उनके प्रत्याहार किस प्रकार बनाए जाते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में इससे संबंधित किस प्रकार प्रश्न परीक्षा में आए जाते हैं या पूछे जाते हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। माहेश्वर सूत्र नाम से पता पड़ रहा है माहेश्वर कहते हैं भगवान शिव को। तो इन्हीं भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न ध्वनियां ही माहेश्वर सूत्र कहलाती है। इनका प्रकटीकरण कैसे हुआ? भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया था, और वो किस लिए किया था? सनक सनंदन तपस्वियों को उद्धार के लिए जब उन्होंने तांडव नृत्य किया और अपने डमरू को बजाया, 14 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया, तो उससे 14 प्रकार की ध्वनियां निकली, जिनको महर्षि पाणिनि ने ग्रहण करके लिपिबद्ध कर दिया, और वही माहेश्वर सूत्र कहलाए। डमरू का मतलब होता है ढक्का, और उनको कितनी बार बजाया उन्होंने? 9 पंचवारम। 9 यानी 9, 5 यानी 5, 9 + 5 कितनी बार हो गए? 14 बार, यानी 14 वारम उन्होंने उस अपने डमरू को बजाया, और वह ध्वनि महर्षि पाणिनि के कानों में पहुंची, और उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, और वो माहेश्वर सूत्र बन गए 14 बार बजाया, और 14 बार में एक बार में जो ध्वनियां निकली उनको एक सूत्र में लिपिबद्ध किया, दूसरी बार में जो ध्वनियां निकली उनको दूसरे सूत्र में लिपिबद्ध किया। इस प्रकार उन्होंने इन 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया महर्षि पाणिनि ने। और उन्हीं अब संख्या में यदि पहुंचा जा सकता है अपने को माहेश्वर सूत्राकृति का मतलब 14। इन वर्णों को नहीं गिनेंगे, ये कितनी बार बजाया उन्होंने डमरू, कौन कौन सी ध्वनियां निकली, उनको एक सूत्र के अंदर उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, वो माहेश्वर सूत्र कहलाए। इन माहेश्वर सूत्रों में कौन कौन से हैं? पहला सूत्र ए ई ऊण, दूसरा री री क, तीसरा ए ओ ग, चौथा आई औ च, पांचवा है य व र ट, छठा ल ण, सातवां य म ङ न म, आठवां ज भ य, नौवां ग ढ ध स, 10 ज ब ग ढ ध स, 11 ख फ छ ठ थ च ट त व, 12 क प य, 13 स र, और 14 है हल। इस प्रकार ये माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ, और किया किसने? महर्षि पाणिनि ने। किसके माध्यम से किया? भगवान शिव के डमरू वादन से, ढक्का वादन से जो ध्वनियां निकली उनको लिपिबद्ध करने का काम किया महर्षि पाणिनि ने। इन माहेश्वर सूत्रों में आपने इन 14 माहेश्वर सूत्रों को हम गौर से देखते हैं तो इनके सबके अंत में जो वर्ण आ रहा है वह वर्ण है हलंत। ये हलंत वर्ण इन माहेश्वर सूत्रों में काउंट नहीं किया जाता है, इन वर्णों में काउंट नहीं किया जाता, वर्णों के अंदर इनको नहीं गिना जाता है। और इनकी हलंत्यम सूत्र से इन सभी कितने वर्ण हो गए? 14 माहेश्वर सूत्र, तो 14 हलंत वर्ण हो गए इनके पीछे। इन सभी 14 वर्णों की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है, और तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है, और ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अर्थात इन अंतिम हलंत वर्णों को इसमें अपन वर्णों के अंदर नहीं गिनेंगे और नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाता है? इसका कारण क्या है? हलंत्यम सूत्र से इनका लोप इत संज्ञा होती है, और तस्य लोप से इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात विशेष क्या ध्यान रखनी है? इसके अंदर इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो भी व्यंजन वर्ण आए हैं, जहां पर भी व्यंजन वर्ण आए हैं, वो सारे के सारे व्यंजन वर्ण स्वर युक्त व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं। जबकि मूल में हम अपन ने पढ़ा था व्यंजन स्वर रहित होते हैं, यानी उनको उच्चारण करने के लिए अपने को स्वर मिलाना पड़ता है।
लेखन में स्वर रहित लिखे जा सकते हैं, लेकिन बोलने में उनके अंदर अपने को स्वर मिलाना पड़ेगा और यहाँ पर भी अपने को इनका उच्चारण करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या मिला रखा है, इन्होंने स्वर युक्त, कौन सा वर्ण मिला हुआ है, अ वर्ण मिला हुआ है सब, जबकि मूल में ये क्या होते हैं, हलंत ही होते हैं, जहां पर अपने को इसका प्रयोग करना पड़ेगा। संधि नियमों में, मतलब प्रत्यय में, उपसर्ग में, कहां पर भी इनका प्रयोग करना पड़ेगा। कारक प्रकरण में किसी भी जगह यहाँ पर इनका प्रयोग होगा तो वहां पर हम व्यंजन वर्णों को हलंत के रूप में ही गिनते हुए मानेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो माहेश्वर सूत्र है किस प्रकार हमारी संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो कहलाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार के माध्यम से हम उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना, यानी इन माहेश्वर सूत्रों का और शॉर्ट रूप लिखना, जिससे हम अपने को समझ में आ जाता है। और उसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे, उसका सूत्र है आदिर अंतेन संहिता, यानी प्रत्याहार बनाने का जो सूत्र है वो सूत्र है आदिर अंतेन संहिता। प्रत्याहार विधायक सूत्र कहते हैं इसे। परीक्षा में पूछ ले प्रत्याहार विधायक सूत्रम अस्ति आदिर अंतेन संहिता। एक सूत्र और होता है इसके समानांतरी होता है, वो संधि विधायक सूत्र पर सन्निकर्ष संहिता, वो तो कहलाता है संधि विधायक सूत्र, और आदिर अंतेन संहिता है प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। प्रत्याहार विधायक सूत्र बहुत सारी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रत्याहार विधायक सूत्रम अस्ति आदिर अंतेन संहिता। इसका अर्थ क्या होता है, इनमें से जो भी हम प्रत्याहार लिखेंगे उनका प्रथम वर्ण और उसके बाद में जो हलंत वर्ण लिखा हुआ है वो उसका संक्षिप्तीकरण हो गया, और वो किसको प्रदर्शित करेगा, उस प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम हलंत वर्ण के बीच में आने वाले सभी वर्ण उसके अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। यही प्रत्याहार है। आदि और अंत के बीच में, आदि का मतलब जो पहला वर्ण लिखा हुआ है किसी प्रत्याहार में और उसके बाद में जो हलंत वर्ण लगा हुआ है उनके बीच में आने वाले सभी वर्णों की वो संज्ञा करेगा। सभी वर्णों को उस प्रत्याहार के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, सम्मिलित करना पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है जब हम प्रत्याहार बनाएंगे उस समय। तो इस प्रकार इनमें से 14 माहेश्वर सूत्रों से हम प्रत्याहार बना सकते हैं। प्रत्याहार जैसे अपने को बनाया, जैसे अपन ने अच प्रत्याहार बनाया। अच प्रत्याहार तो पहला वर्ण देखेंगे हम, अच में कौन सा वर्ण लिखा हुआ, ए, और अंतिम हलंत वर्ण है वो च है, यानी ए से लेकर च तक के बीच में आने वाले सभी वर्ण उस अच प्रत्याहार में आएंगे। तो यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखनी है जो मैंने पहले बता दी थी कि इन सूत्रों के जो अंतिम हलंत वर्ण है उनको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, उसका कारण भी बता दिया। इसकी हलंत्यम सूत्र से क्या होती है, इत संज्ञा होती है, और तस्य लोप से इन हलंत वर्णों का लोप हो जाता है, इसलिए इनको हम इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। अच्छा, प्रत्याहार का मतलब ऐसे लेकर आप देखिए अंतिम हलंत का लिखा हुआ च, यहां से लेकर यहां तक के वर्णों को ये इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जैसे ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। आपने देखा होगा मैंने अंतिम हल को नहीं गिना है और गिनना भी नहीं है। इस प्रकार अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हो गए, 9। और हमने पढ़ा था अच स्वराः, अच के अंदर क्या होते हैं, सभी स्वर सम्मिलित किए जाते हैं। ये 9 ही स्वर आ गए इसके अंदर। अच स्वरा का मतलब इनमें ये 9 स्वर आ गए अच प्रत्याहार के अंदर। अंतिम हल को नहीं गिनना है। अब यहाँ पर जैसे अगला प्रत्याहार बनाते हैं अपन, दूसरे नंबर पर इक प्रत्याहार बनाना है। इक प्रत्याहार, इक में देखिए आप पहला वर्ण कौन सा है, ई और क। यहाँ से ई से लेकर अपने को क तक गिनना है। कौन कौन से बनाएंगे, ई कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से गिनेंगे ई, उ, इसको नहीं गिनेंगे, री, री, और क ही गया अपने आप, खत्म हो जाएगा। ई, उ, री, री, इस प्रकार इसके अंदर 4 वर्ण इसके अंदर आए। इसी प्रकार जैसे अपने को यण प्रत्याहार बनाना है तो यण प्रत्याहार का मतलब ये से शुरू करेंगे और र तक चलेंगे और अंतिम हल को छोड़ते हुए, अंतिम हल को छोड़ेंगे ये, व, र और ल। यण प्रत्याहार में यणो अंतस्था आपने पढ़ा था, यणो अंतस्था था, यण प्रत्याहार में
अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार जैसे सल प्रत्याहार बनाना है तो सल प्रत्याहार में मतलब स तालव्य से लेकर ल तक गिनेंगे अंतिम हलंत वर्ण को छोड़ते हुए, स और है। इस प्रकार इसके अंदर भी कितने वर्ण हो गए, 4 वर्ण हो गए। जैसे और भी प्रत्याहार बनाना है अपने को, खर प्रत्याहार बनाना है तो ख से लेकर र तक हम गिनेंगे अंतिम हलंत व्यंजन को छोड़ते हुए, ख फ छ ठ त थ च त त क प स यहाँ तक कुल कितने वर्ण हो गए, 13 वर्ण हो गए, त्रयोदश वर्ण हो गए। इस प्रकार जैसे हल प्रत्याहार बनाना है, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे, है से लेकर ल तक जो जितने भी सारे व्यंजन हैं, इन अच के बाद जो शेष बचे हुए सारे हल प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है और फिर वहां जब प्रयोग करना पड़ेगा अपने को तो वहां पर इनका पूरा रूप ध्यान में रखते हुए, जैसे ई को यणची सूत्र आता है, इक के स्थान पर यण प्रत्याहार करना है यण संधि के अंदर, तो वहां पर इक के स्थान पर अपने को कौन सा लाना पड़ेगा, इक के स्थान पर यण प्रत्याहार लाना पड़ेगा। तो वो नियम से वहां शॉर्ट में संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, लेकिन जब प्रयोग करना पड़ेगा अपने को तो वहां पूरे तरीके से हम प्रयोग करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अब इस प्रकार हम कितने प्रत्याहार बना सकते हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज द्वारा लिखी गई है, लघु सिद्धांत कौमुदी यही ज्यादा मान्य है। तो इस प्रकार हम लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज के अनुसार हम 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। इनमें से द्विचत्वारिंशत् प्रत्याहार परीक्षा में पूछा जाता है, प्रत्याहारा कथि द्विचत्वारिंशत्, और भी अनेक भिन्न भिन्न आचार्यों ने और भी बनाए, किसी ने 42 वरदराज ने 42 बताए, किसी ने 43 बताए, किसी ने 44 बताए। वो कैसे बताए, किन्होंने बताए, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी हम इसके भाग 2 में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात और हम इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण करना चाहें, देखना चाहें किस प्रकार माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ है, तो सर्वप्रथम इसके अंदर 1 से 4 तक, 1 से 4 तक के अंदर, एक सूत्र से 4 तक के अंदर क्या आ गए, सभी स्वर आ गए, यानी 1 से लेकर 4 तक में सभी स्वर आ गए। अच प्रत्याहार हो गया और उसके अंदर कितने हैं, 9। आपने एक बार और ध्यान की होगी, यानी हमारे जो मूल स्वर है उनके दीर्घ स्वर यहाँ पर नहीं आए हैं। इसका महर्षि पाणिनि ने एक अलग सूत्र दिया है, अस्य च्वौ, यानी इनके समान अक्षर ही है, वो इनके समान ही, इनसे मिलकर ही वो दीर्घ बनते हैं। जैसे ए और ए मिलकर के आ बनता है, ई और ई मिलकर के ई बनता है, उ और उ मिलकर के उ बनता है, री और री मिलकर के री बनता है, दीर्घ री बनता है। तो ये चारों वर्ण जो समान अक्षर दीर्घ है वो अस्य च्वौ सूत्र से जहां पर भी अपने को प्रयोग करना पड़ेगा वहां हम इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन माहेश्वर सूत्रों में उनके दीर्घ वर्ण। अब यदि हम इनके वैज्ञानिक क्रम का यदि देखते हैं तो हम पाएंगे कि सर्वप्रथम 1 से 4 तक में सभी स्वर आए हुए हैं, एक माहेश्वर सूत्र से लेकर 4, यानी यहाँ तक के में सब में स्वर आए हुए हैं। उसके बाद 5वें में और 6ठे में आए हुए हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद स्पर्श व्यंजन, इनका भी उल्टा क्रम है। स्पर्श व्यंजन में सर्वप्रथम पंचम वर्ण आए हैं वर्गों के, उसके बाद वर्गों के चतुर्थ वर्ण, और उसके बाद वर्गों के तृतीय वर्ण, और उसके बाद वर्गों के द्वितीय वर्ण, और उसके बाद वर्गों के प्रथम वर्ण, और सबसे लास्ट में सूत्र संख्या 13 और 14 में उस व्यंजन आए हैं। ये इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण के रूप में हम इसका अवलोकन कर सकते हैं। और माहेश्वर सूत्रों में जो प्रत्याहार बनाने का जो सूत्र है वो आपने देख लिया, आदिरंतेन संहिता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इससे समानांतर एक सूत्र और आता है, परसन्निकर्ष संहिता, जो कि वो है क्या है, वो संधि विधायक सूत्र है। संधि बनाने का या संधि नियम बताने का सूत्र है, और ये है प्रत्याहार बनाने का सूत्र है। प्रत्याहार विधायक सूत्रम अस्ति आदिरंतेन संहिता, और संधि विधायक सूत्रम अस्ति परसन्निकर्ष संहिता शब्द आया वहां पर संहिता और यहाँ पर संहिता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगले वीडियो में इसके भाग 2 में हम इससे संबंधित किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये संपूर्ण व्याकरण में किस प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं, उन सब विषय वस्तु का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं वो भी इसके भाग 2 में हम अध्ययन करेंगे। आप इस
प्रत्याहार संबंधी चीजों को या इनको अच्छी तरह से तैयार करें और अपने उपयोग में लाएं। धन्यवाद। जय हिंद।